ओम चंद्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो जायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखान्दग्निरजायत। राधे 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 राधे। बोली भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करूं आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापों को पाप से है तारती।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्याम। जय श्री राधे। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और शांति यदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण। सभी गाएंगे अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम जय हो राम जय हो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी बोलिए अपने मुख से कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए आगे वाले नहीं बोल रहे तो पीछे वाले तो क्या बोलेंगे बेचारे। और कुछ लोग तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, तो होठों कैसे कर रहे हैं लिपर लिपर। आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ी आवाज निकालिए, जोर लगाइए ताकि लोगों को पता चले, जहां तक आवाज आए भाई हाँ कोई ऐसा उत्सव हो रहा है आज हमारे क्षेत्र में। अब ये मत समझिए ये बिरला ग्राम है, ये आज से चौथा दिन है जब चौथे दिन से ये यहाँ पर वृंदावन बना हुआ है। क्योंकि हाँ हमारे ठाकुर जी का वास जहाँ हो जाता है, भागवत सरकार जहाँ पर विराजमान हो जाती है, वो कोई आम नगर नहीं रह जाता, वो खास नगर रह जाता है। अगर इस स्थिति में यहाँ पर इस मंच पर कोई भी आएगा, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री हो या कितना ही बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, वो यहाँ पर आकर उसको शीश झुकाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो सभी गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ के बिहारी लाल की श्री राधे जय जय श्री राधे। आदरणीय समस्त हमारे ठाकुर जी के भक्त और आज चौथे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे गोविंद का आज अवतरण होगा, नंद उत्सव होगा। नंद बाबा के यहाँ इस पृथ्वी पर जब अधर्म होता है तो मेरे गोविंद अवतार लेकर के इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं आते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं तस्मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतदेवं कंसचारूरमर्दिनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सोगाम, राधा से गोरी नहीं शो कृष्ण नाम सोना। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। ब्रजभानु की लाडली निको मेरी ओर निहार। बरसाने की राधा रानी नंदगाम के श्याम। जन्म जन्म मोए दीजियोरी माँ श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। ओम नाम परमात्मा मैंने सुमिर लय जगदीश। प्रथम गुरु के मैं चरण नवाऊं शीस। कर वीणा माँ सरस्वती तुमको रही मनाए। आज सभा के बीच में माँ भूले अंक बताए। गुरुदेव नाम जिनका सर्व मंगल धाम है।
गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ये आवे नहीं सोई महामती मंद, सोई महामती मंद। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम श्री गणेशाय चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भव्य चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री हनुमंत देवताय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय वयम चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री क्षेत्रपाल चरणकलभ्यो नमः। समस्त इस नागदा क्षेत्र के क्षेत्रपाल, इस ग्राम के ग्राम देवता, मैं सबको बार बार नमन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने चरणों में हमें बुला करके और ये अवसर प्रदान किया। बार बार अभिनंदन करता हूँ क्षेत्रपाल भगवान का। मेरी महाकालेश्वर बड़ी सुंदर नगरी है और महाकालेश्वर अपना स्थान ग्रहण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परिवार सहित वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी बांके बिहारी राधा रानी स्वयं जिनकी भगवत कृपा हो रही है, वो भी यहाँ आकर के जे रंगमयी, संगीतमयी, रसमयी, करुणामयी इस कथा को श्रवण करें। हे बालाजी महाराज, जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ आप साक्षात विराजमान होते हैं। आप आकर के इस कथा और आगे बढ़ाएं और श्रवण करें, क्योंकि जहाँ बालाजी महाराज स्वयं चल कर के आते हैं, जहाँ मेरे गोविंद, मेरे राम की कथा होती हैं, किसी न किसी रूप में चल कर के अवश्य आते हैं। हमारे बुजुर्ग पिता समान, भाई समान, हमारी माताएं दादी समान, माता समान, बहन समान, सभी को इस व्यास पीठ की ओर से प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत हीरा है। जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए। ओ दासी की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। दास की विनती सुन लीजिए। ओ हाथ पकड़े मत छोड़ना, प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना। ओ स्वामी हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना। ओ दासी की विनती सुन लीजिए, दास की हीरा है। विनती सुन लीजिए। ओ हाथ पकड़े। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक दिन की बात है कि नागदा नगरी से गंगा मैया स्नान करने के लिए एक बस जा रही थी। क्या बस? सभी जाते हैं ना उसमें। तो दानचंद की घरवाली कहने लगी, देखो अब तो बुढ़ापा है तुम पे और हम पे, कम से कम चलो एक बार गंगा मैया तो नहीं आमे, हमने शायद पाप किए हो तो वो धुल जाएंगे। है? पाप धुल जाएंगे। दानचंद को बहुत मुश्किल से राजी किया। अब राजी तो हो गया, अब बड़ी मन में खुशी है उनकी। तो कहा चलो कम से कम एक बार जिंदगी में पहली बार गंगा मैया तो नहा के आएंगे। हमने जो पाप किए होंगे वो धुल तो जाएंगे। हैं? ओहो, बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, ओहो नाना प्रकार के पकवान बना करके रख लिए कि भूख लगेगी तो रास्ता में खाई लेंगे। और जैसे ही गाड़ी में बैठे और चले और गंगा मैया पर पहुंचे, तो गंगा मैया पर कौन रहता है? पंडा लोग रहते हैं वहां तो। और पंडा क्या देखते हैं कि जजमान जी आओ पितरों के लिए दान करो। अब दानचंद मन में सोचने लगे, अगर मैं घाट पर गया तो वहां पंडा मिलेंगे। अब ऐसा घाट देखना चाहिए जहां पंडा ना हो। तो उन्होंने कैसा घाट देखा? जहां शमशान की तरफ को, हाँ, कि जहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। भगवान की लीला, भगवान बैठे बैठे मुस्काए रहे हैं। वाह, मैंने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, और देने के लिए तो इतना परेशान। बैठे बैठे मुस्काए रहे हैं।
भगवान ने सोचा चलो देखते हैं, तो भगवान ने रूप बना लिया एक पंडा को, और कहा उस शमशान घाट पर ही आ गए। और जैसे ही उन्होंने नहाए और कपड़ा पहने, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद कहने लगे, यहां तो अभी कोई नहीं था, इतनी जल्दी कहां से आ गए? कि जजमान की जय हो, जजमान कुछ करो। देखो मैंने आज तक कभी किसी को दान ना दिया है और ना देंगे हम। कि नहीं, देना पड़ेगा तो, चाहे एक पाव आटा ही दे दो। क्या? चाहे एक पाव आटा ही दे दो, पर आज तो करना पड़ेगा आपको। दानचंद कहने लगे, सुनो, ना एक पाव दें और ना आध पाव दें, ना एक तोला दें। हमने बोल दिया ना कि दान नहीं देंगे तो नहीं देंगे। भगवान बोले, बड़ा जिद्दी है ये तो। हाँ कोई बात नहीं, चलते आए पत्नी के पास आए। तो पत्नी कहने लगी, जी कौन है? अरे ये पंडा है, पीछे पड़ गए जब से मैं देखूं तब से। कहा कह रहे न करो, एक पाव आटा। एक पाव की तो कह रहे दे दो। मैं का संग लेके डोल लाऊं कोई? तो एक पाव आटा जाए दे दूं। जजमान की जय हो, संकल्प कर दो हम घर से ले आएंगे। क्या? संकल्प कर दो हम घर से ले आएंगे। तो पत्नी कहने लगी, सुनते हो, घर की कह दो और संकल्प यहाँ कर दो। हाँ ये बात सही है, ठीक है ठीक है। कहा जजमान की जय हो। उन्होंने एक पाव आटे का संकल्प कर दिया और गाड़ी में आकर के बैठ गए। गाड़ी में आकर के बैठ गए। अब मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं सेठ जी। दानचंद मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं। अब सेठानी कहने लगी, सुनते हो, आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत खुशी है, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही, कि मानेगी ना है कि ना है कि सुन, वन एड्रेस तो हमें पूछो ही ना है। अब कहाँ आवेगो? मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, हैं? सेठानी बोली, तुम तो बहुत चालाक हो, हैं? कोई बात नहीं। और जैसे ही गाड़ी घर गांव में आई, जैसे ही गाड़ी गांव में आई और सेठ जी उतर के चलने लगी और कहा, वो पंडा कहाँ? द्वार पर बैठो है। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद कहने लगे, अरे एक बात बता पंडा, तू कैसे आया है? मैं बसते सुबह से शाम है गई और अभी चल ही रहा हूं और तू गेट पे आके बैठो है। ओहो, एक पाव आटा। तुझे पता है ना कि जब कहीं यात्रा से आते हैं तो थक जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे? विश्राम करेंगे, शाम को आना। हाँ कोई बात नहीं, शाम को आ जाएंगे। अब तो भगवान बोले कि चलो कोई बात नहीं, शाम तक और सही कहीं मांग खा लेंगे। नागदा बहुत बड़ा है, हैं? भगवान घूमते रहे और जैसे शाम हुई, गेट लगा हुआ है, पंडा ने आके फिर कुंडी खटखटा दी। शेठानी आई, गेट पर देखा, अच्छा आप? अरे सुनते हो जी? हाँ। वो कौन? एक पाव आटा। कह दो अभी सो रहे हैं, सुबह आना। हाँ। सेठानी कहने लगी, अभी उनकी तबीयत खराब हो गई है ना, चल करके आए, सो 2-4 दिन में आना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आ जाएंगे हम। 2-4 दिन व्यतीत हुए, पंडा फिर आ गया गेट पर। कहा? गेट पर आ गया, कुंडी खटखटाई। सेठानी आई, कौन? हम, एक पाव आटा। अरे सुनते हो का? सोए हुए हैं। भीतर गई। हाँ। अरे सुनते हो क्या? हाँ क्या बात है? वो पंडा गंगा जी वाला
सेठ जी बोले गयो ना है क्या भाई, 4-5 दिन तो यहीं बैठो है एक पाव आटे के चक्कर में। सेठानी बोली तुम का जिद्दी है, वो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। एक पाव आटो ले भी गंगा मैया से और यहाँ चल के आएगो वो लेके ही जावेगो। मैं कह रही हूँ दे दो। देख सुन, ना तो मैंने जीवन में कभी दान करो और ना अब करूंगो, तो फिर मैं क्या कह दूं? क्या कह दे सेठ जी मर गए, मैं ऐसे कैसे कह दूं? तुम तो जिंदे बैठे हो। हाँ तो मैं ना कह रही, तो मैं कह रहा हूं ना मिलेगा। और जैसे ही हाथ देखे देवर्षि नारद ने, तो क्या देख रहे हैं? जो इस कन्या से शादी करेगा वो तीनों लोकों का मालिक होगा, यानी भगवान नारायण बनेंगे। वो तो साक्षात लक्ष्मी तो नारायण तो बनेंगे ही। अब देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे शादी कर ले। तो देवर्षि नारद हैं, उन्हें तो जहां याद करें प्रभु को वहीं प्रकट हो जाते हैं। वो देवताओं के को पोस्टमैन है। कौन? पोस्टमैन। इधर की खबर यहाँ, उधर की खबर वहां, उधर की खबर यहाँ। और कभी कभी तो एक आपने ऐसा देखा होगा, चुगलखोर होता है ना, चुगलखोर, तो उसको भी नारद की तो पक्का नारद है। तो नारद का मतलब नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना होती हो। जहां लड़ाई हो रही हो और वहां देवर्षि नारद पहुंच जाएं तो शांति हो जाती है, और जहां शांति हो वहां देवर्षि नारद पहुंच जाएं तो वहां अशांति हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इधर में थोड़ी सी बाहर को निकल के आए महल से और कहा, हे नारायण, हे हरि, मुझे हरि रूप प्रदान करो। क्या? हरि रूप। अब हरि माने तोता, हरि माने बंदर और हरि माने विष्णु। यानी कभी कभी आपने एक चीज देखी हुई कि एक शब्द का 2-2, 3-3 प्रकार के निकलते हैं आंसर। तो भगवान ने कहा हरि रूप मांग रहा है, तो भगवान ने क्या काम करा? बंदर का रूप दे दिया। किसका? बंदर का। और जैसे ही वहां पहुंची, बड़ी बड़ी दूर से राजा आ रहे हैं बैठे हुए, और जैसे सभी राजा आए और देवर्षि सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भगवान शिव के गर्जन का नाम जय और विजय है। क्या? जय और विजय है। तो उन्होंने कहा, एक तो इस शाट में है और एक इस शाट में है। तो देवर्षि नारद को देख देख के वो दोनों हंस रहे हैं। और जब हंस रहे हैं तो देवर्षि नारद कभी इधर देख लेते हैं, कभी इधर देख लेते हैं। और जो वो कन्या है ना विश्वमोहिनी, वो माला लेकर के आई और घूम रही है। तो मन में विचार करने लगी, स्वयंवर में बंदर भी आते हैं क्या? हाँ। जैसे ऐसी करके हुई, ओहो, देवर्षि नारद मन में सोचने लगे, वाह, मैं इतना सुंदर हूं, मुझे देखे करंट मान गई है ये तो मुझे लगता है। हाँ, चौंक गई ना भाई। अजीब आदमी आएगा तो सभी जानते हैं कि डरना तो है ही है। और जैसे घूमते तो भगवान नारायण का एक मद्रासी बाबा बन करके और बाहर एक गाड़ी पे सबसे बाहर बैठे हैं। और मैया विश्वमोहिनी घूमती घूमती और कहा उस बाबा के गले में माला पहना दी और वो ऐसे ही लेके चल रही। और जय विजय नाम के जो गणे हैं भगवान शंकर के, वो जोड़ जोड़ शरीर के और कहने लगे, नारद क्या हुआ? कि कौन नारद? मैं विष्णु हूं। अरे नारद हो, नारद हो। एक बार जाकर के, पहले आईना नहीं चला करते थे। क्या? आईना माने शीशा, वो नहीं हुआ करते। तो जल में परछाई देखा करते। तो जैसे ही देखे परछाई अपनी देखी तो क्रोध आ गया देवर्षि नारद को। अरे तपस्वी हैं, हे विष्णु, तुमने मेरी तपस्या भंग करा दी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस नारी के कारण आप मेरी ये तपस्या भंग हुई है, उसी नारी के पीछे पीछे आप रोओगे, बन बन भटकोगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।
श्राप दे दिया। जो जय और विजय हैं भगवान शंकरगढ़, उनको भी श्राप दे दे कि तुम राक्षसों की तरह हंस रहे हो, जाओ तुम्हारा राक्षस कुल में जन्म होगा, तुम राक्षस बनोगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। आज मेरे नारायण भगवान आए हैं और जैसे सामने आए कहा प्रभु, और जैसे ही उन्होंने अपनी माया समेटी तो देवर्षि नारद मन में घबराने लगे, मैंने ये क्या कह दिया प्रभु आपको, ये तो आपकी माया थी। नारायण भगवान कहते हैं नारद, जो भी होता है ना वो मेरी इच्छा से ही होता है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। आज मेरी देवर्षि नारद, आज उनका अहंकार और जो घमंड था उनका वो नष्ट हुआ और फिर भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं देवर्षि नारद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज हर कीर्तन बोलते हुए ठाकुर जी के चरणों में और तालियों का सहयोग करते हुए सभी भक्त हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से जब हमारे सर से ऊपर अपने हाथ होते हैं तो गोविंद के चरणों में होते हैं, जब ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की रेखाएं बदलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ना करे किसी के भी, अभी हम यहाँ अच्छे भले बैठे हैं, ठीक है ना, और अभी दर्द होने लगे पैरों में, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करेगा, पानी का इंजेक्शन लगाएगा, कितने रुपए हो गए, 5000। सत्य है ना ये कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है भगवान ने जो पैर दिए हैं वो हर कीर्तन के लिए दिए हैं, कि ना कि वृथा के लिए दिए हों। ये हाथ दिए हैं तो अपनी भक्ति के लिए दिए हैं, अपने कर्म कराने के लिए दिए कि मेरी सेवा करेंगे भक्त, वृथा के लिए नहीं दिए। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल राधे। देखिए गाएंगे वही जिनके गोविंद है, जिनके नहीं है वो बिल्कुल नहीं गाना। एक बार हाथ ऊपर करेंगे जिसके गोपाल नहीं है। क्या बात है, ध्यान सबका यही है वैसे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, एक बार इनकी आवाज सुने। क्या बात है, खाना नहीं खाया क्या? श्राद्धे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोली नारायण भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आप सूर्य वंश का जो उदय प्रारंभ होता है, मेरे गोविंद
अच्छा, राम और कृष्ण अलग अलग हैं का? कौन कौन जानता है अलग अलग है? हाथ ऊपर करना। राम कृष्ण दो एक है, अंदर नहीं में, इनके नयन कबीर है, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोली नारायण भगवान की जय हो। कहा करते हैं कि भगवान नारायण, कौन? नारायण हैं? नारायण की नाभि से कमल, क्या? कमल, और कमल पर ब्रह्मा। ब्रह्मा के 5 मुख हैं। कितने? 5। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचाते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। कौन? कर्दम ऋषि हैं। और एक बात और बता दें, जितनी भी ऋषि हैं सब ब्रह्मा जी की ही संतान हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा जी के मन से मनु महाराज, कौन? मनु महाराज। मनु जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है इंछांकु। क्या? इंछांकु। बहुत ही अच्छे राजा हैं। उनकी 100 पुत्र हैं। कितने? 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम है निव। क्या? निव। और भिक्षुक, मैं दोनों के नाम बताऊंगा। तो भिक्षुक जो है उसके जो पुत्र हैं उनका नाम है पुरंजय। क्या? पुरंजय। पुरंजय एक ऐसे राजा हैं, एक समय की बात है, एक पुरंजय शिव महापुराण में भी आते हैं, ध्यान रखना, भगवान शिव की कथा में भी आते हैं। क्योंकि हम रुद्राक्ष का धारण करते हैं। किसका? अच्छा, रुद्राक्ष की माला कौन कौन पहनता है? हाथ ऊपर करना। आपको पता है रुद्राक्ष है क्या है? रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है, क्योंकि उनके आंसुओं से, क्या? उनकी आंख से एक आंसू पृथ्वी पर गिरा और उससे एक वृक्ष पैदा हुआ, रुद्राक्ष का। अब रुद्राक्ष हमें कितने प्रकार का पहनना चाहिए, कितने रुद्राक्ष पहननी चाहिए, ये हमारे नियम होने चाहिए। और जो रुद्राक्ष पहनता है, क्या? जो रुद्राक्ष पहनता है वो सदैव भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय होता है। क्योंकि रुद्राक्ष अहम नहीं है, और रुद्राक्ष धारण करने के नियम बहुत होते हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी। तो 1 मुखी तो बड़ा असंभव होता है। मेरे कुछ शिष्य हैं उत्तराखंड में, तो मैंने कहा था, मैंने कि लाला कुछ रुद्राक्ष मिल जाए तो भिजवाए दियो। बोले गुरुजी अब तो बर्फ पड़ रही है, और घर पे जो थे रुद्राक्ष वो बच्चों ने फेंक दिए।
मैंने कि लाला जहां हम तो एक एक रुद्राक्ष को तरसे हैं, कि गुरु जी आप कुंभ में नहीं आ रहे। मैंने कि भैया अभी कोई पता नहीं है कुंभ की, तो क्योंकि हरिद्वार में कुंभ लग रहा है और वृंदावन में भी महाकुंभ लग रहा है। कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन का कुंभ ओहो दूर दूर से। अब बहुत सी तो ये सोचते हैं कि पहली बार कुंभ लग रहा है वृंदावन में। जमुना मैया के दर्शन, स्नान बसंत पंचमी से चालू हो जाएगा, 16 तारीख से। मैं भी पहुंचूंगा 21 तारीख को अपने गुरुजी के आश्रम पर। कथा चल रही है, आस्था पर लाइव आ रही है उनकी, सुनते भी होंगे श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी कथा के लिए। ठाकुर जी महाराज उन्हीं की कृपा है मेरी पर बस, और मैं चाहता हूं सदा उनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि सर्वप्रथम माता पिता गुरु होते हैं। कौन? माता पिता, जन्म के दाता और कर्म के गुरु, क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, कार्य बताते हैं, और जो मार्गदर्शन देता है। वैसे गुरु एक नहीं होते, दो नहीं होते। अरे दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु करे हैं। कितने? 24। क्यों? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। और आजकल तो गुरु हमें बना लो, गुरु खुद कहते हैं हमें गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो, शुक्र को गुरु दक्षिणा देंगे। रुपया फेंको और गुरु दीक्षा लो, नहीं। अरे गुरु तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं जो खुद तो पाप कर रहा है, दूसरों अपने पूरे शिष्यों को भी नरक में ले जाए, खुद तो जाएगा ही जाएगा। अपने प्रतीक भाव रख करके गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं जी। जैसे गागर, एक सागर होता है, सागर में जल भर दो, एक गागर यानी गागर। हम इतना ही कह सकते हैं, गागर ही को सागर कहते हैं। तो सागर को गागर बना दे और गागर को सागर बना दे, उसको गुरु कहते हैं। ये नहीं कि 1100 रुपए दिए हमने तो गुरु दक्षिणा उनसे ले लिए, वो तो हमारे गुरु जी हैं। रुपए से गुरु नहीं बनते, कोई बड़ा हो जाने से गुरु नहीं हो जाता। अरे गुरु की महत्व जानो, क्या है गुरु, है क्या, किसे कहते हैं गुरु, क्या है गुरु? पुनः जननम मरणम, जननम मरणम, जन्म लेना है मरना है, जन्म लेना है मरना है। हमने कभी सोचा है कि हमें मर करके क्या करना, भगवान हमें क्या सजा देगा? किस किस ने सोचा है? सोचता है कोई? तो मन में भाव रखो, गंगा मैया किसी को डुबाती नहीं है, वो सबको तारती है। अरे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, हम इतना गंद धोते हैं ना, इतना गंद धोते हैं उसमें कि पूछो मत। पर मैं कहता हूं इस प्राणी से बुरा कोई ना तो पशु है, ना पक्षी है, ना कोई कीड़ा है, सबसे बुरा इंसान है। और सबसे ज्यादा इंसान को ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। क्यों? इसकी सोच, जो मनुष्य की सोच है ना, उससे कोई भी नहीं पहुंच सकता। अगर हम 2-2 हजार के लोटों की माला को बना करके गाय के गले में लटका दें, क्या वो घर ले जाएगी उनके लिए? वो जब तक फाड़ नहीं देगी वहीं उसको जब तक चैन नहीं पड़ेगा। केवल माया मनुष्य को चाहिए और किसी को नहीं। गाय क्या खाती है? घास, एकदम स्वच्छ चारा। और हम बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया, और फिर भी हमारे अंदर एक ऐसी हवस रहती है, क्या बताऊं, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ समझ मेरे आती नहीं है।
ये जमाना बदला के नर नारी बदले, कुछ समझ हमारे आती नहीं है। हम लोग कहते हैं जमाना बदल गया, पर जमाना बदला है क्या? अरे चंदा भी वही है, ये सूरज भी वही है, ये पृथ्वी वही है और ये आकाश भी वही है। बदला तो क्या? मनुष्य की सोच। अरे अपने धर्म के प्रतीक जाग नहीं रहा है। क्यों नहीं जाग रहा? क्योंकि माया में फंसा हुआ है ना, माया में। हम कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। अरे हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातन धर्म हैं। हमारा कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। पर नहीं, हमें क्या चाहिए? पैसा। धर्म नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार। अगर आप धर्म के कार्य पे कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, कोई भी हो, और आपसे ये कहना 1 लाख रुपए दूंगा, इधर से इधर आ जाए, तुरंत पहुंच जाएगा उठ करके वहां। अरे वाह रे वाह मनुष्य, कैसी तेरी बुद्धि है। अरे भगवान ने इतना सुंदर, इतना अच्छा विचार दिया, और इस चरित्र को क्यों बिगाड़ रहा है? अरे जीवन में एक बार जीवन मिलता है और इसे बिगाड़ना चाहता है। मनुष्य हम पाप कर रहे हैं, क्या हमें नहीं पता पाप कर रहे हैं या पुण्य? पर अपने जानते हम पाप कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं, परंतु नहीं, उससे ज्यादा हम पाप करते हैं। जब पाप और पुण्य हमारे बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है हमें। क्या? मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, पाप और पुण्य। अभी गंगा मैया खूब सफाई अभियान चल रहा है। क्या चल रहा है? सफाई अभियान चल रहा है ना। पर सफाई हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? केवल हमारी तुम्हारी सोच के कारण। अरे पहले भी तो आदमी वहीं नहाते थे और वहीं भी अंतिम संस्कार करते थे। कहीं विदेश में तो जाते नहीं थे अंतिम संस्कार करने के लिए, वहीं तो करते थे, और अब भी वहीं कर रहे हैं। फिर गंदगी क्यों है? जब तक अपने जे मन का मैल नहीं निकालोगे ना, तब तक गंगा मैया कभी साफ नहीं हो सकती। कितने भी जोर लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक कुछ साफ नहीं कर सकते। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हम सब किसान हैं यहाँ, सबके जहां भैंस होंगी, गाय किस किस के जहां हाथ ऊपर करना, और भैंस कितनों के जहां हाथ ऊपर करना, सभी के जहां होंगी कम से कम। क्यों? गाय क्यों नहीं रखते हो? गाय से फायदा नहीं है क्या? अरे जितना भैंस फायदा नहीं करती, जितना गाय फायदा करती है। भैंस के घी खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, भ्रष्ट। पहले तुमने कभी सुना है कि गाय पाली, वो भैंस पाली जाती थी? कभी देखा है तुमने? कभी द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कभी सुना है क्या? गाय का घी खा के देखो। गाय का? किसका? गाय का। गाय जब बच्चा जन्म, माता जब एक बच्चा को जन्मती है ना, तो गैया का दूध ही काम आता है, भैंस का नहीं आता। क्यों? वो माँ के दूध जैसा होता है। पता नहीं क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। एक बूंद गाय के देसी घी से, एक बूंद से अगर हम यज्ञ करते हैं ना, 8 कुंटल ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें। कितनी? 8 क्विंटल ऑक्सीजन प्राप्त होती है गाय के घी से। अगर बुखार आ जाए किसी गाय की, पूछिए तुम झाड़ा लगा दो, 2 घंटे में आराम। हम भी अपने यहां भैंस नहीं पालते, गाय। क्यों? क्योंकि गाय से इतना लाभ है, जो बास्तोस होता है ना घर में, वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई पूजा मत करवाओ, गाय को रखो, गाय की सेवा करो। सर्वप्रथम पृथ्वी पर क्या? गाय आई थी, गाय। और
जब तक दूध दिया तब तक तो गाय रखी, और दूध जैसे देना बंद और गाय को छोड़ दिया। क्यों? अरे उसका तो गोबर भी काम में आता है, मूत्र भी काम में, हर चीज काम में आती है उसकी, पर नहीं, क्यों नहीं पालते? दूध सस्ता बिकता है क्या? एक काम करो, सभी लोग हैं ना जहाँ 10-10 हजार रुपए गाय खरीद के मैं वृंदावन में छोड़ के आओ मेरे आश्रम में। हाँ, क्यों? गाय से इतना कुछ प्राप्त होता है, हमें इतना कुछ प्राप्त होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो टेल लगती है ना, टेल जो जमीन पर लगती है, जो बड़ा पत्थर होता है कि उसको क्या बोलते हैं, अगर गाय उस पर होकर के निकल जाए वो टूटेगा या बच जाएगा? टूट जाएगा ना, इतना पतला तो होता है ना। परंतु मेरी आंखों के सामने 4 गाय उस पर पैर रख करके और खूब धड़ाम धड़ाम निकल गई, पर नुकसान नहीं हुआ। मेरे गुरुजी का आश्रम बन रहा था दिल्ली में, मैं कैसे मान लूं? परंतु नहीं, वैसे हमारी गाय माता है, जब जरूरत पड़ेगी तो माता है, फिर कुछ नहीं उसके बाद में। क्यों नहीं है? क्यों करते हैं गौ सेवा? नंद भवन में 9 लाख, कितनी 9 लाख गाय थी नंद बाबा के जहां। बरसाने ब्रशवानु के पास 13 लाख गाय थी, और जहां तो 2-4 गाय से भी परेशान रहते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अपने आप को जगाओ और जागो, जिससे कि हम एक सनातन धर्म, अपने धर्म का प्रचार कर सकें और अपने धर्म को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हमारा धर्म तो सो रहा है। और कब तक सोएगा? जब तक ये मनुष्य नहीं जगेगा। अब मनुष्य क्यों नहीं जग रहा? जब हम कोई अपने धर्म का कार्य करते हैं तो आके राजी नहीं है। अगर जहां कहीं भी एक नमाज पढ़े या फिर कोई वो आती है ना, क्या मुसलमानों की वो आती है कि ईद, उस टाइम देखो अपना सारे कार्य छोड़ देंगे, सारे कितना भी लाखों रुपए का कार्य क्यों ना हो, दुकान भी नहीं खोलते उस दिन, वो जिस दिन उनकी ईद होती है। और जहां हमारा त्योहार हो दुकान खोल के बैठ जाएंगे, लो जी। वो अपने धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं और किसी को नहीं। अरे ऐसी हम अगर अपने धर्म को आगे बढ़ावा देना, सारे काम छोड़ करके धर्म में लगे, तो हमारा धर्म भी चलेगा, हमारा कार्य भी होगा, सब कुछ होगा। और क्योंकि देखने में बहुत कुछ होता है, और आगे बढ़कर के तो देखो, अरे कमा तो ये सारे बच्चे सकते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई बीए कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो 15-20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। क्यों नहीं कमा सकते महीने के? इस धर्म में क्या रखा है, ये भी तो सोच सकते हैं इस बात के लिए। ये ब्राह्मण बैठे, ये भी तो सोच सकते हैं इस बात के लिए, पर नहीं, वो रुपया नहीं चाहिए हमें अपने धर्म का रुपया चाहिए, अपना कार्य का रुपया चाहिए, जो परंपरा चली आ रही है युगों से। अरे इनके तो परिवार है कि इनके परिवार नहीं होते क्या? देखो, मन से सोचो एक बार, पहचानो अपने आप को। पर नहीं, कोई गरीब आदमी अगर कोई कार्य शुभ कार्य करने लग जाए, उसमें जाके राजी नहीं है। अरे वो गरीब है भाई, मैं क्यों जाऊं? ये बात सोचते हैं। या तो मैं बढ़ाऊंगा, तू बढ़ाएगा, मैं बढ़ाऊंगा, तू, इसमें रहे। अरे वो कोई किसी से बड़ा नहीं, सब अपने अपने आप को बड़े हैं। मेरे गोविंद से कोई बड़ा है? कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य करने के लिए मेहनत तो होती है। अब ये सोचिए कि हम बैठे बैठे सब कार्य कर ले, सो नहीं कर सकते। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब युगो एक गंगा मैया लाने के लिए दिलीप, कौन असमंजस, दिलीप और भागीरथ 3 पीढ़ी बदल गई। जब गंगा मैया आई और लगे रहे उनके पीछे, तभी तो गंगा मैया आई। हम तुम जब तो अपने पाप धो रहे हैं, वहां जाकर के नहा रहे हैं, ना वो हो तो ना गंगा मैया यहाँ आती। अरे ऐसा कर्म करो ना कोई,
बार बार समझाता हूं मैं इस बात के लिए। ऐसी करनी करी चलो, ऐसी करनी करी चलो, जगत रोए और हम हंसे, ऐसी करनी मती करो, जो जगत हंसे और हम रोए। अरे ऐसी करनी करो संसार में जो नाम हो तुम्हारा। अब नाम कैसे होगा? जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, पैसा पैसा की जगह काम आता है, हर जगह काम नहीं आता पैसा। पर ये सत्यता है, कलयुग में पैसा कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहा है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज गंगा मैया ने, गंगा मैया पृथ्वी पर आई और कहा, हे माँ मैं आगे आगे चल रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे आओ, जिधर मेरे पितर हैं उधर को मैं चलता हूँ। तो आज भागीरथ रथ पर सवार हैं और गंगा मैया पीछे पीछे हैं और भागीरथ आगे आगे चल रहे हैं। ब्राह्मण करती हुई जो भागीरथ की जो पितर है 60,000 कपिल मुनि ने जो भस्म की थी अपनी आंखों से, उनका आज उद्धार किया है गंगा मैया के द्वारा। और आज वो सभी 60,000 पितरों भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, और श्रुत के नाभ, नाभ के सुंददीप, और सिंधुदीप के आयु तायु हैं, और आयु तायु के सुदास। बहुत बड़ी है ये वंशावली। तुम एक सूक्ष्म में लेकर के और आगे के लिए चलते हैं। अंशुमक, अंशुमंग के मूलक और मूलक के दशरथ हुए हैं, और दशरथ के राजा विश्वास, और विश्वास के खटवांग, और खटवांग के दीर्घायु हैं, और दीर्घायु से रघु, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसा कार्य करो। आज हम तुम कहते हैं भैया हमारी जवान, हमने फलाने को जवान देती है। अरे अपनी इज्जत है जब भी तो जवान देती किसी को, ये हमारी चलती है जब भी तो जवान देती है। महाराज रघु, रघु इतने बलशाली थे। एक बार रावण मन में सोच रहा था कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं युद्ध तो करना चाहता हूं। तो कहा साहब, उसने समस्त राज्यों जीत लिए थे, पर एक अयोध्या नगरी ऐसी थी जो नहीं जीत पाई थी। तो महाराज रघु खेत में हर चला रहे थे, वहां पहुंच गया रावण। कहा हे रघु महाराज, आप मुझसे युद्ध करो। क्या युद्ध करो? युद्ध क्यों? कि मेरे से बल, या मेरे से हार मान लो। क्या हार तो जब मानूंगा। सुन, मैं यहीं बैठे बैठे, क्या आपने देखा ना, हल हल होता है एक, और बैलों के कंधों पर एक जोता रखे हुए होते हैं दोनों तरफ, और उसके बीच में एक कील होती है। क्या कील? और रघु महाराज ने वो कील जैसे ही निकाली हल में से, तो लंका का एक कोना टूट गया। वो देख ले यहीं से और संभाल ले, थाम ले अपनी लंका को, बचा ले। हाथ जोड़ गया था, महाराज रोको। अरे रघुधीन रघु, प्रेम से बोलेंगी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम।
नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ एक बार भूपति मन माही। रघुकुल रीत सदा चली आई है, क्योंकि रावण अयोध्या में गया किसके पास? महाराज रघु के पास। और रघु ने अपने हल्के की निकाली और लंका का कोना तोड़ दिया। तो रावण समझ गया था कि मैं इनसे जीत नहीं सकता। इधर में समय व्यतीतता रहा और जब रावण घोर अत्याचार करने लगा, घोर अत्याचार, तो दीर वायु के रघु और रघु के अज और अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। कौन? दशरथ। तो दशरथ जो हैं बड़े प्रतापी राजा हैं सूर्यवंश के। उनकी 3 रानियां हैं। वैसे तो कहा जाता है जगदी रामायण शतकोट अपार, एक चौपाई आती है रामायण में, रामायण शतकोट अपारा। यानी रामायण 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कितनी रामायण है फिर? सत माने 100, कोट माने करोड़, यानी 100 करोड़ रामायण है। लिखा है ना रामायण में। अरे रामायण तो पढ़ते ही हो ना आप। रामायण शतकोट अपारा। रामायण शतकोट अपारा यानी 100 करोड़ रामायण है। अर्थात वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, ये रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, नाना प्रकार की रामायण है। महाराज दशरथ की जो रानियां हैं, वैसे तो बताया जाता है कि 360 रानियां हैं। कितनी? 360 रानी हैं। पर उन रानियों के नाम इस प्रकार नहीं जाने जाते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े राजाओं की रानी नहीं, पुत्री नहीं है। जो बड़े बड़े राजाओं की पुत्री हैं, जैसे कौशल्या हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं, इसलिए इनके नाम विख्यात हैं। कौशल देश के राजा हैं, उनके नाम कौशल्या हैं, कैकेयी, सुमित्रा, ये बड़े राजाओं की रानी है तो इनके नाम विख्यात है। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम जलेन शीतलीकरणम् ओम यत्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो
गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग ऊपर वाले अपने अपने पुष्प दे दें और नीचे वालों के सभी लोग पुष्प इकट्ठा कर ले। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवान से। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। एक प्रदक्षिणा कर लेंगे अपनी जगह पर घूम करके। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। नैवेद्य में भोग लगवाइए पंडित जी, जल घुमा के सारों में। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्याघोर्विदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रति अनुवेदयामि। नैवेद्यं अनुमेदयामि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। बोली बालकृष्ण भगवान की, आज के आनंद की जय हो। जपो तपो यज्ञ दान कुछ ना जानू करता, जैसी तेरी आरती पूजा सोई कर ले स्वीकार। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों लाखों प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। 3 बार तालियां। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कल 1 बजे तक के लिए सभी के लिए मेरी तरफ से राधे 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 राधे। देखो मैया आज 3 बजे कथा प्रारंभ हुई है, थोड़ा जल्दी आया करो, इतना समय नहीं हुआ करेगा फिर, ठीक है ना। जितनी जल्दी आ जाओ आप लोग उतनी जल्दी कथा प्रारंभ हो जाए। कथा 3 बजे प्रारंभ हुई है आज। श्री राधे। देखिए भक्तों, आज से जो है कथा आगे जो होगी वो उनमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप समय से पधारें। हम लोग